साधकों, किसी भी साधना में सिद्धि कितने दिन में प्राप्त होती है? जो भी नए साधक साधना के क्षेत्र में उतरते हैं, उनके मन में सबसे पहला प्रश्न यही होता है और वह आगे अपने दीक्षा गुरु से भी यही प्रश्न करते हैं कि गुरु जी, मुझे सिद्धि कितने दिन में प्राप्त होगी। तो बहुत से नकली गुरु, जिनके पास कोई सिद्धि बुद्धि नहीं होती, जिन्होंने कभी जीवन में साधना सिद्ध नहीं की होती, ऐसे गुरु अपने शिष्यों को कह देते हैं कि बस 5 से 10 दिन में या 11 दिन में तुम्हें सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। ऐसा पर साधकों कभी होता नहीं। ऐसा होता है तो सिर्फ उन लोगों के साथ, उन साधकों के साथ जिन्होंने अपने जीवन के 5 से 10 वर्ष साधना के क्षेत्र में लगा दिए होते हैं। अन्यथा आज ही दीक्षा ली और आज ही साधना सिद्ध हो जाए, 5 से 10 दिन में ही सिद्ध पुरुष बन जाएं, अप्सराएं सिद्ध हो जाएं, कर्ण पचासनी सिद्ध हो जाए, देवता सिद्ध हो जाएं, ऐसा तो कभी होता नहीं। या तो आपके पूर्व जन्मों की साधना हो, और अगर पूर्व जन्मों में आपने साधना की है तब तो शीघ्र सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। आप अपनी साधना लेते और साधना करते हुए सिद्धि प्राप्त करके हटोगे, क्योंकि पूर्व जन्म के साधकों के अंदर इस तरह के प्रश्न कभी नहीं उठते कि क्या सिद्धियां होती हैं, क्या सच में ये चीज़ें होती हैं, क्या दिव्य लोग होते हैं। इस तरह के पूर्व जन्मों के क्षेत्र के साधकों के मन में कभी भी अविश्वास के विचार होते ही नहीं। बस उन्हें तो सही विधि, सही मंत्र और सही गुरु की आवश्यकता ही होती है। अगर एक बार अपनी साधना में असफल हो भी जाते हैं तो वो लोग दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार फिर से साधना प्रारंभ करके अपनी सफलता प्राप्त करते हैं। उनके मन में सिद्धि और सिद्धि के प्रति बिल्कुल भी अविश्वास होता ही नहीं है। लेकिन अगर उन्हें असफलता मिलती है तो ये देखते हैं कि उनसे कहाँ पर गलती हो रही है। लेकिन जिन लोगों ने कभी भी साधना की नहीं, ना इस जन्म में ना किसी पिछले जन्म में, उनके मन में ईश्वर को लेकर, साधना को लेकर, सिद्धि को लेकर, देवी देवताओं को लेकर, अध्यात्म को लेकर बहुत से प्रश्न और संशय होते हैं। सबसे पहले तो ये समझ लो कि आपके ये जब तक ये खत्म नहीं होंगे तब तक भूल जाओ कि आपको आध्यात्म के क्षेत्र में कोई सिद्धि प्राप्त होगी। ये सत्य को आजकल के नए नए अध्यात्म गुरु अपने शिष्यों को कभी नहीं बताते, क्योंकि अगर वो बता देंगे तो उन्हें शिष्य कहाँ से प्राप्त होंगे। वही बात हो रही है कि लोभी गुरु, लालची चेला, बीच नरक में ठेलम ठेला। मेरे पास बहुत से लोग आ जाते हैं और दीक्षा मांगते हैं, गुरु जी कर्ण पचासनी दीक्षा दे दो, किसी के मन की बात समझने की दीक्षा दे दो, टेलीपैथी की दीक्षा दे दो, तीसरे नेत्र की दीक्षा दे दो। और साथ में ये प्रश्न भी कर देते हैं कि क्या गुरु जी ये सच में सिद्धियां होती हैं, दिव्य शक्तियां होती हैं, क्या ये तीसरा नेत्र होता है, क्या ये कर्ण पचासनी होती है, इसका क्या रहस्य है। उन लोगों को मैं ये कहता हूँ कि इसमें ऐसा कोई भी रहस्य नहीं है। ये बिल्कुल एक विज्ञान है। साधना करो सही तरीके से और उस व्यक्ति से सीखो जिसने उस सिद्धि को प्राप्त किया हो, तो निश्चित रूप से सही समय पर सिद्धि प्राप्त कर जाओगे। लेकिन फिर भी अगर नए हो तो 3 से 5 वर्ष का अध्यात्म में समय तो देना ही पड़ेगा। माला किस प्रकार जपी जाती है, किस दिशा में जप किया जाता है, कौन से देवता का हवन सामग्री कौन सी होती है, ऐसी बहुत सारी मूलभूत चीज़ें तो पता होनी ही चाहिए साधना में उतरते समय, जो कि लगभग आजकल के 95% साधकों को पता ही नहीं है। और बात करते हैं कि बड़ी बड़ी सिद्धियों की। बिल्कुल सिद्धियां हैं और बहुत से सिद्ध किए बैठे हैं। लेकिन यह अध्यात्म का एक ऐसा क्षेत्र है जिसके पास जो भी है वही उसके जान सकता है, जहाँ उसके जैसे साधकों को पता होता है कि इसके पास भी ये सिद्धि है। जिनके पास वो आंखें ही नहीं हैं तो वो क्या देख पाएंगे कि सिद्धि है।
पहले हम बात करते हैं कि साधना क्या है। साधना शब्द का प्रयोग देवी देवताओं की उपासना के लिए भी होता है, जिससे अभीष्ट महान कार्य की सिद्धि होती है। देश, काल, समय, क्रिया, वस्तु और कर्ता, ये पांचों जब साधना के लिए उपयुक्त होते हैं तभी साधना सिद्ध होती है और फिर सिद्धि साधक के साथ चलती है। साधना दो प्रकार की होती है, दैवीय और आसुरीय। इन्हीं को दक्षिण मार्गी और वाम मार्गी साधना कहा जाता है। दक्षिण मार्ग यानी योग मार्ग से साधना से साधक को लाभ चाहे ना हो, परंतु हानि तो होती ही नहीं है। पर वाम मार्गी साधना में लाभ अगर नहीं होता तो नुकसान जरूर होता है। साधक फिसल जाते हैं वाम मार्ग में, क्योंकि ये अत्यंत तीव्र मार्ग है सिद्धि प्राप्त करने का। दक्षिण मार्ग में तत्काल लाभ नहीं दिखता, धीरे धीरे कल्याण होता है, परंतु वाम मार्ग में तत्काल ही लाभ हानि हो जाती है। दोनों में ही साधक को काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य से बचना होता है और ब्रह्मचर्य का पालन भी आवश्यक है। अगर साधक इनका पालन ना कर सके तो दक्षिण मार्ग में कोई फल नहीं मिलता साधना का, परंतु वाम मार्ग में बड़ा नुकसान हो जाता है, कभी कभी तो प्राणों पर भी आ जाती है। वाम मार्ग में जरा भी कहीं चूके के बलिदान होते देर नहीं लगती। किसी भी देव की सिद्धि के लिए उस देवता की मूर्ति, उनका यंत्र और उनका मंत्र की जरूरत होती है। प्रयोग के समय वहां या तो साधक अकेला रहे, जहाँ केवल अपने गुरु के साथ साधना करे उनके मार्गदर्शन को लेकर। बाकी अन्य किसी भी फालतू आदमी का वहां कोई भी काम नहीं होता। कभी कभी तो साधक एकांत से ही डर जाते हैं। एक साधक ने किसी मंत्र की सिद्धि के लिए ग्रहण के दिन शमशान में एक आग के पेड़ के नीचे बैठकर साधना शुरू की। जब वह अपने आसन पर बैठकर साधना कर रहा था तो कुछ ही समय के बाद उसने अपने सामने किसी काले साये को आते हुए देखा, जो कि करीबन 7 फुट लंबा चौड़ा था। वो काला साया शमशान में पहुंचकर फिर कहीं गुम हो गया। ये देखकर उसका शरीर मारे डर से कांपने लगा और पसीने पसीने हो गया और बड़े जोर से चीख मारकर वहीं ढुलक गया, बेहोश हो गया। वहां से कौन सुनता, ग्रहण खत्म होने पर लोग नहाने को आए। तब किसी ने उसे वहां पड़े देखा, वो उसे उठाकर मंदिर में ले आए। उसे जोर से जबर यानी बुखार चढ़ा हुआ था। 3-4 दिनों तक उसका बुखार उतरा, पर वो तब तक अपना मानसिक संतुलन खोकर पागल हो गया और कुछ ही वर्षों के बाद शरीर छोड़कर चल बसा। ये एकदम सत्य है, मेरे ही पास क्षेत्र में घटी हुई घटना है। एक और साधक की सुनाता हूँ। एक व्यक्ति देवी के उपासक था। वो अपने घर में रात्रि को सदा देवी मंत्र का जप किया करता था, साधना किया करता था। एक दिन साधना के दौरान उसने एकाएक अपने शरीर पर कुछ बिच्छुओं को चढ़ते हुए देखा। वो एकदम कांप उठा और बदहवास होकर उछल उछल कर बिच्छुओं को झाड़ने लगा। उसने फिर से बैठकर मंत्र जप शुरू किया। बिच्छू फिर आकर उसके शरीर पर चढ़ने लगे। बस तब से उन्हें सिद्धि तो नहीं हुई, परंतु जब भी वो जप शुरू करते तो बिच्छू उनके पास आ पहुंचते। उनके मन में ये निश्चय हो गया कि मेरे कपड़ों पर अभी बिच्छू चढ़ रहे हैं, जब भी मैं साधना पर बैठता हूं तो बिच्छू आ जाते हैं। उस व्यक्ति ने अपना कोई गुरु नहीं बना रखा था कि उसको कोई मार्गदर्शन देता। और ये ही साधक एक दिन अचानक मेरे पास आ गया तो उसने मुझे ये घटना बताई और उसने बताया कि उसे अभी तक कोई भी योग्य गुरु की प्राप्ति नहीं हुई, कोई भी उसे मार्गदर्शन नहीं दे पाया। इस कारण से उसने किसी को अपना गुरु ही नहीं बनाया। तो आगे का मार्गदर्शन उसने मुझसे पूछा तो मैंने ध्यान में देखा कि मैं तो उसका गुरु हूँ ही नहीं, उसके गुरु तो कहीं और ही विराजमान हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि वह एक अच्छा साधक था, इसलिए मैंने उसे उचित साधना का मार्गदर्शन दिया। उस समय में उसका गुरु होता तो वो तभी सिद्धि प्राप्त कर चुका होता, इतना कष्ट ही ना उठाता। क्योंकि इस प्रकार की घटनाएं साधकों के साथ तभी होती हैं जबकि सिद्धि प्राप्त होनी
वाली होती है, दिव्य शक्ति उनके आसपास पहुंच चुकी होती है। साधक को उग्र देवता की साधना और उग्र फल की प्राप्ति के लिए बहुत बार अपने प्राणों को हथेली पर रखकर चलना पड़ता है। गांवों और शहरों में कितने ही ऐसे साधु फकीर मिलते हैं जो कि उग्र साधना करते हैं और जरूरत पड़ने पर किसी न किसी समय पर उन्हें आजमाते भी हैं। कई मंत्र देवताओं की साधना कष्ट साध्य है, अगर कहीं जरा सी भी चूक हो गई तो प्राण चले जाएंगे। और किसी किसी देवता से साधक की पूरी पड़ती ही नहीं, वह चाहे कितनी ही साधना करे, हाथ में आई हुई बाजी भी छटक जाती है और साधना व्यर्थ हो जाती है। सिद्ध देव की साधना सिद्धि प्राप्त होने के बाद भी साधक को उनकी साधना चालू रखनी चाहिए, नहीं तो उस दैवी सिद्धि को अदृश्य होते देर नहीं लगती। अगर कर्ण पचासनी साधना की है तो उसका मतलब ये नहीं है कि जब वह सिद्धि हो जाए, साधक के पास आने लग जाए तो उसकी साधना ही छोड़ देनी है। इस तरह से तो वह कुछ ही समय बाद साधक को छोड़कर चली जाती है। भूख मिटाने के लिए हमें रोज का अन्न करना ही पड़ता है, ये हमेशा की रूटीन है। जिस प्रकार किसी बड़े काम के लिए हमें बड़े लोगों की मदद की आवश्यकता पड़ती है, ठीक इसी प्रकार हमें देवताओं की साधना भी करनी चाहिए। देवताओं की साधना से हमें चिरस्थायी सुख मिल सकता है, ये निर्विवाद है। कर्ण, भीष्म, द्रोण, अर्जुन, श्री कृष्ण, इनके पास महान सिद्धियां थी, इसी से वे महान बन सके थे। आप साइकिल चलाना जानते हैं, ये भी एक सिद्धि है। आप कार चलाना जानते हैं, ये भी एक सिद्धि है। आप खाना बनाना जानते हैं, ये भी एक प्रकार की सिद्धि है। आप मैथमेटिक्स अच्छी प्रकार कर लेते हैं, ये भी एक अच्छी सिद्धि है। आप कंप्यूटर चलाना जानते हैं, ये भी एक सिद्धि है। आप कार रिपेयर करना जानते हैं, ये भी एक सिद्धि है। सिद्धियों के बिना आपका जीवन कभी चल ही नहीं सकता। और जो लोग सिद्धियों की निंदा करते हैं, वे मूर्ख लोग हैं। बिना सिद्धि के तो जीवन में आप भोजन का एक नवाला भी अपने मुख में नहीं डाल सकते। इसलिए सिद्धि तो प्राप्त करनी ही चाहिए और करनी ही पड़ेगी। वह सिद्धि फिर चाहे किसी भौतिक क्षेत्र की हो या आध्यात्मिक क्षेत्र की हो। योग और तंत्र संसार की सबसे बड़ी शक्ति है और इसके द्वारा मनुष्य के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं रहता। आज भी आप प्रत्यक्ष रूप में अनेक योगियों को अलग अलग आश्चर्यजनक चमत्कार करते हुए देख सकते हैं। जो व्यक्ति ये कहता है कि सिद्धियां विघ्न स्वरूप हैं, इस तरह के लोगों से साधकों को बचकर ही रहना चाहिए। उनका ज्ञान कोई अर्थ नहीं रखता। त्याग उसी चीज का किया जाता है जो अनुपयोगी हो। जो लोग अभी तक ठीक तरह से प्रणाम करने के भी समर्थ नहीं हैं, सिद्धि तो उनसे अभी कोसों दूर है, उनके मुंह से सिद्धियों के त्याग की बात निकलना बड़ा बेतुका लगता है। सिद्धियां साधना काल में अपने आप प्राप्त होने वाली तरह तरह की शक्तियां हैं, जिनका चाहे तो आवश्यकता अनुसार प्रयोग किया जा सकता अथवा नहीं भी किया जा सकता। साधक की अपनी इच्छा है। विज्ञान ने बड़ी बड़ी असंभव समझी जाने वाली बातों को सत्य सिद्ध कर दिखाया है, पर साधना क्षेत्र की सिद्धियां उनसे भी अधिक विस्मयजनक हैं, क्योंकि विज्ञान द्वारा किए जाने वाले कार्यों में बहुत अधिक मशीनों और सैकड़ों प्रकार के रासायनिक पदार्थों की आवश्यकता पड़ती है, जबकि साधक को जो कुछ भी करते हैं सब आत्मबल और अपनी शक्तियों के द्वारा संपन्न करते हैं। कोई भी सिद्धि हो, कोई भी कला आप प्राप्त करना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको उस देव शक्तियों को अच्छी तरह से पहचान होनी चाहिए कि कौन सा देव शक्ति किस तरह की सिद्धि प्रदान करता है, और फिर आपको उनका वास्तविक मंत्र का भी पता होना चाहिए। फिर आपको उसको देव शक्ति का जो भी भोग लगता है उसके बारे में भी ज्ञान होना चाहिए। इसके साथ ही आपको उस देव शक्ति की हवन सामग्री का अच्छी तरह से ज्ञान जरूर होना चाहिए, और साधना को किस क्रम से करना है इसका भी ज्ञान होना चाहिए, जो कि उस सिद्धि के क्षेत्र का जानकार ही आपको बता पाएगा। दुनिया में गुरु तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो सिद्धि आपको चाहिए, क्या आप उस गुरु तक पहुंच पा रहे हैं? बस वहीं से ही आपका सिद्धि का मार्ग खुलता है। बाकी आगे की फिर कभी बात करेंगे।